डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल उसूल। इस ज़िमन में हम हदीस मुबारका की रोशनी में जो बात कर रहे हैं, उस हदीस मुबारका के अंदर अगला नुक्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्थिका तो कंज़ी, फरमाया एतमाद मेरा ख़जाना है। अब एतमाद क्या है? एतमाद का मतलब है किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करते हुए उसकी बात को मान कर उसको फॉलो करना, उसकी हदायत की पैरवी करना, उसके पीछे चलना, इसे एतमाद कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं एतमाद मेरा ख़जाना है। इस एतमाद से मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतमाद, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, जिसको हमारी शरीयत की इस्तिलाह के अंदर तवक्कल भी कहा जाता है। आप अगर गौर करें तो दुनिया का सारा निज़ाम जो है इस एतमाद पर ही चल रहा है। हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी पर एतमाद कर रहा होता है। एक छोटा बच्चा है, उसे वालिदैन पर मुकम्मल एतमाद होता है, चुनाचे वालिदैन की हर बात को मानता है। वो समझता है कि वालिदैन मुझे जिस काम के करने का हुक्म दे रहे हैं उसमें मेरा फ़ायदा है, और जिससे मना कर रहे हैं उसमें वाकई मेरा कोई नुकसान है, उससे मना हो जाता है, रुक जाता है। तो बच्चे को वालिदैन पर एतमाद होता है। इसी तरह हम आगे चलें तो एक शागिर्द को अपने उस्ताद पर एतमाद होता है। चुनाचे उस्ताद जो कुछ उसे जैसे बताता है वो आंखें बंद करके उसको वैसे ही मानता चला जाता है। उस्ताद कहता है कि ये अल्फ़ है, वो उसको अल्फ़ मान लेता है। कहता है ये बे है, उसको बे मान लेता है। कहता है ये ए है, उसको ए मान लेता है। अला हाज़ल क़ियास। तो ये इस एतमाद के ज़रिए से तालिब इल्म का जो इल्मी सफ़र है वो आगे चलता है। हम आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह एक मरीद को अपने शेख पर एतमाद होता है। शेख उसको जिस काम से मना करता है, मरीज़ समझता है कि वाकई मेरे लिए ये नुकसानदेह है। जिस काम के करने का हुक्म देता है वो समझता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। आप दुनियावी मामलात को ले लें या दीनी मामलात को, दुनियावी मामलात के अंदर आएँ, एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पर एतमाद होता है। एतमाद होता है तो तब ही वो उसकी बात मान कर उस पर फॉलो करता है, उस पर अमल पैरा होता है। इसी तरह एक बंदा वकील करता है किसी मुकदमे के अंदर, उसे अपने वकील पर एतमाद होता है कि मेरा वकील मेरी अच्छी वकालत कर देगा। अला हाज़ल क़ियास। इसी तरह एक उम्मती को अपने नबी पर एतमाद होता है कि वो नबी की बात को आंखें बंद करके तस्लीम करता चला जाता है, मान लेता है। कुरान ने कहा मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि लोगों जो जो कुछ ये रसूल तुम्हें दे देता है वो ले लिया करो, और जिस जिस काम से, जिस चीज़ से ये रसूल तुम्हें मना कर दे उससे रुक जाया करो, बाज आ जाया करो। तो ये भी एक एतमाद है। इसी तरह एक बंदा को, एक बंदा मोमिन को अपने खुदा पर एतमाद होता है कि वो बग़ैर देखे खुदा को मान कर उस पर ईमान ले आता है और उसकी हदायत की फ़ॉलो करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी को उसकी हदायत के सांचे के अंदर डाल लेता है। ये भी एक एतमाद है। और अगर आप गौर करें तो जन्नत की सारी कदर कीमत इस एतमाद पर है। कुरान ने अपने आगाज़ के अंदर ही कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है मुत्तकियों के लिए, ये मुत्तकियों के लिए सीधे रास्ते तक जाने का एक ज़रिया है, बताती है उनको। और साथ कहा अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन की पहली निशानी ये बयान की गई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। चुनाचे एक बंदा मोमन ये जो गैब पर अल्लाह ताला को बिन देखे उस पर ईमान लाकर उस पर एतमाद करते हुए उसकी हदायत को फॉलो करता है, तो ये भी एतमाद का आला तरीन दर्जा है, और इसी को तवक्कल भी कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं एतमाद मेरा ख़जाना है। जैसे ख़जाने से नफ़ा उठाया जाता है, इसी तरह अल्लाह पर भरोसा, एतमाद भी हर जगह पर इंसान के काम आता है। कुरान ने कहा मैं यतवक्कल अलल्लाह फ़हुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, भरोसा कर लेता है, एतमाद कर लेता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसी तरह कुरान ने कहा वह हुवा यतवल्लस सालिहीन, कि अल्लाह ताला नेक लोगों का सरपरस्त है, उनका मददगार है, उनका वली है, उनका दोस्त है। जिस बंदे के जहन के अंदर ये बात उतर जाती है कि अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह मेरा वली है, अल्लाह मेरा सरपरस्त है, वो हर जगह पर मेरी मदद करेगा,
اس کی زندگی پھر سود و زیاں کے اندیشوں سے بہت بلند ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ پر اعتماد انسان کو قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت کا پر یقین کرنے کا اہل بناتا ہے، اور وہ اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔